आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक एंग्शियस ब्रेन। चिंतित मस्तिष्क का सबसे बड़ा कारण अमिगदला की ओवर एक्टिविटी है, जो छोटी घटनाओं को भी खतरा समझकर डर की प्रतिक्रिया पैदा कर देता है। इसके साथ ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क और निर्णय के लिए जिम्मेदार है, कमजोर पड़ जाता है, जिससे सोचने की क्षमता धुंधली हो जाती है। ऐसे में दिमाग बार बार फाइट, फ्लाइट, फ्रीज मोड ऑन कर देता है और ये प्रतिक्रिया रोजमर्रा की स्थितियों में भी ट्रिगर होने लगती है। इससे नकारात्मक सोच और ओवरथिंकिंग दिमाग की आदत बन जाती है और हर बात में खतरा दिखने लगता है। एंजाइटी में कोर्टिसोल बढ़ने से शरीर थकावट, बेचैनी और नींद की समस्या महसूस करता है। दिमाग अनिश्चितता को सहन नहीं कर पाता और हर समय क्या होगा वाले डर में उलझा रहता है। शरीर की सामान्य प्रतिक्रियाओं जैसे हल्की धड़कन या पसीना को भी खतरा मान लिया जाता है। सेरोटोनिन और डोपामाइन का इम्बैलेंस मूड और मोटिवेशन कम कर देता है। इस दौरान दिमाग झूठी सोच, जैसे लोग मुझे जज कर रहे हैं, को सच मान लेता है। एंजाइटी हमें अवॉइड करने की आदत दे देती है, जिससे डर और गहरा हो जाता है। नर्वस सिस्टम छोटी बातों पर भी तेज प्रतिक्रिया देने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रीदिंग, जर्नलिंग, थेरेपी और मेडिटेशन से मस्तिष्क के पाथवेज बदले जा सकते हैं और हीलिंग पूरी तरह संभव है। 1. अमिगदला की ओवर एक्टिविटी। अमिगदला दिमाग में एक छोटा सा बादाम के आकार का हिस्सा है, जो हमारे डर, चिंता और खतरे की पहचान से जुड़ा होता है। जब दिमाग एंग्शियस बन जाता है, तो अमिगदला ओवर एक्टिव हो जाती है। इसका मतलब है कि वह हर छोटी बात, आवाज, घटना या विचार में भी खतरा खोजने लगती है। उदाहरण के लिए, सामान्य बातचीत, भीड़, फोन कॉल या हल्का सा बदलाव भी अमिगदला को ऐसा महसूस करा सकता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। यह तुरंत शरीर को खतरे की चेतावनी भेज देती है। परिणामस्वरूप दिल तेज धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं, हथेलियों में पसीना आता है और दिमाग अव्यवस्थित महसूस करता है। यह प्रतिक्रिया वास्तविक खतरों में मददगार थी, लेकिन आधुनिक जीवन में यह बेवजह चालू हो जाती है। समय के साथ अमिगदला बार बार एक ही गलत अलार्म बजाती है, जिससे दिमाग उसे सच मानने लगता है। इससे व्यक्ति को हर समय बेचैनी, घबराहट और डर महसूस होने लगता है। अच्छी बात यह है कि अमिगदला को शांत किया जा सकता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, ग्राउंडिंग टेक्निक्स और धीरे धीरे डर का सामना, एक्सपोजर करने से अमिगदला नई सीख बनाती है और गलत अलार्म कम हो जाते हैं। यानी एंग्शियस ब्रेन को बदला जा सकता है। 2. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कंट्रोल कम होना। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वह हिस्सा है जो तर्क, निर्णय, प्लानिंग और समस्या समाधान के लिए जिम्मेदार होता है। यह दिमाग का सोचने वाला हिस्सा है। जब दिमाग चिंता में होता है, तो अमिगदला बहुत सक्रिय हो जाती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर पड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग खतरे की स्थिति में सोचने की बजाय तेजी से प्रतिक्रिया देना चाहता है। इससे जजमेंट कमजोर हो जाती है, छोटी बातों पर भी बड़ा निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है और फ्यूचर के बारे में साफ सोच पाना असंभव लगने लगता है। एंजाइटी में दिमाग बार बार अगर ऐसा हुआ तो वाले डर पैदा करता है, लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उन्हें तर्क से संतुलित नहीं कर पाता। यही कारण है कि एंग्शियस व्यक्ति जानता है कि ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है, फिर भी उसका दिमाग उसे डराता रहता है। इस इम्बैलेंस की वजह से ओवरथिंकिंग बढ़ती है, गलत फैसले लिए जाते हैं और आत्मविश्वास कम होता है। लेकिन यह ठीक किया जा सकता है। जर्नलिंग, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेस और अवेयरनेस प्रैक्टिस करने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से मजबूत होने लगता है
और एंजाइटी धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाती है। 3. फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड बार बार एक्टिव होना। एंग्शियस ब्रेन में शरीर लगातार सर्वाइवल मोड में रहता है। दिमाग मान लेता है कि आसपास खतरा है, इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। इससे शरीर 3 प्रतिक्रियाओं में से एक चुनता है: फाइट लड़ना, फ्लाइट भागना, या फ्रीज जम जाना। असली खतरा न होने पर भी ये सिस्टम बार बार सक्रिय होता है, जिससे शरीर थक जाता है और लोग बिना वजह घबराहट, बेचैनी या डर महसूस करते हैं। जिनकी एंजाइटी ज्यादा होती है वे अक्सर फ्रीज मोड में जाते हैं, यानी दिमाग सोच भी नहीं पाता कि आगे क्या करना है। लगातार चालू रहने वाला यह सर्वाइवल मोड नींद, ऊर्जा और डाइजेशन को भी प्रभावित करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस 4 जुलाई 2008 ब्रीदिंग ग्राउंडिंग टेक्निक्स 5-4-3-2-1 मेथड और स्लो मूवमेंट योगा स्ट्रेचिंग से तुरंत शांत किया जा सकता है। नर्वस सिस्टम को जितना आप शांत रहने की ट्रेनिंग देते हैं, उतना ही यह गलत अलार्म कम बजाता है। 4. नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न बन जाना। एंजाइटी में दिमाग हर चीज को नकारात्मक चश्मे से देखने लगता है। इसे नेगेटिव बायस कहते हैं। दिमाग संभावित खतरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है और सकारात्मक संभावनाओं को नजरअंदाज कर देता है। धीरे धीरे यह सोच आदत बन जाती है, जिससे हर स्थिति में आपको कुछ गलत होने की संभावना ज्यादा दिखती है। यह बायस बचपन के अनुभवों, पिछले डर, असफलताओं और दिमाग के केमिकल असंतुलन से भी बन सकता है। नेगेटिव थिंकिंग आपको आत्मविश्वासहीन बनाती है और न्यूनतम समस्याओं को भी भारी बना देती है। लेकिन यह सोच बदली जा सकती है। सीबीटी में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, जिसमें आप अपने विचारों को पकड़कर उन्हें चुनौती देते हैं और फिर उन्हें संतुलित नजरिए से देखते हैं। जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस अभ्यास दिमाग को नया पैटर्न सिखाते हैं। धीरे धीरे दिमाग सीखने लगता है कि हर स्थिति खतरा नहीं होती और हर सोच सच नहीं होती। 5. स्ट्रेस सेंसिटिविटी बढ़ जाना। एंग्शियस ब्रेन में दिमाग का स्ट्रेस अलार्म बहुत तेज हो जाता है। छोटी सी परेशानी जैसे ट्रैफिक मैसेज न आना, देर हो जाना भी दिमाग को बड़ा खतरा महसूस होता है। नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, जिससे दिल, दिमाग और शरीर हमेशा तनाव में रहते हैं। इससे चिड़चिड़ापन बढ़ता है, पेशेंस कम होता है और व्यक्ति हर चीज पर रिएक्ट करने लगता है। स्ट्रेस सेंसिटिविटी तब बढ़ती है जब कोर्टिसोल लगातार ऊंचा रहता है। अच्छी बात यह है कि नर्वस सिस्टम को डिसेंसिटाइज किया जा सकता है। डीप ब्रीदिंग, स्लो वॉक्स, सनलाइट एक्सपोजर, कोल्ड वाटर स्प्लैश और पर्याप्त नींद से दिमाग तनाव को सामान्य रूप से संभालना सीखता है। 6. कोर्टिसोल का हाई लेवल। कोर्टिसोल हमारा मुख्य स्ट्रेस हार्मोन है, जो खतरे की स्थिति में शरीर को ऊर्जा देने के लिए बनता है। लेकिन एंग्शियस ब्रेन में यह हार्मोन लगातार ऊंचा बना रहता है, क्योंकि दिमाग गलत अलार्म बजाता रहता है। कोर्टिसोल बढ़ने से दिल की धड़कन तेज, पेट में गैस, नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन, भूख में बदलाव और थकान जैसी समस्याएं होती हैं। लंबे समय तक यह शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और मूड अस्थिर रहता है। कोर्टिसोल तब बढ़ता है जब दिमाग को लगता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, इसलिए एंग्शियस पीपल हमेशा बेचैनी, रेस्टलेसनेस और वरी महसूस करते हैं। इसे कम करने के लिए स्लो ब्रीदिंग, 20 मिनट की वॉक, सनलाइट एक्सपोजर, मैग्नीशियम रिच फूड, वार्म बाथ और डिजिटल डिटॉक्स बहुत लाभदायक हैं। सोने से पहले डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स कोर्टिसोल प्रोडक्शन को जल्दी नॉर्मलाइज करती हैं। अच्छी बात यह है कि कोर्टिसोल को मैनेज करना सीखा जा सकता है
और इसका सीधा प्रभाव एंजाइटी कम करने पर पड़ता है। 7. ओवरथिंकिंग का डिफॉल्ट मोड बन जाना। एंशियस ब्रेन में ओवरथिंकिंग दिमाग की स्वचालित प्रतिक्रिया बन जाती है। दिमाग हर छोटी बात को कई बार एनालाइज करता है। अगर ऐसा हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। ओवरथिंकिंग दिमाग को मानसिक रूप से थका देता है, जिससे महत्वपूर्ण काम भी भारी लगते हैं। यह आदत इसलिए बन जाती है क्योंकि दिमाग अनिश्चितता को सहन नहीं कर पाता और हर स्थिति पर पूरा कंट्रोल चाहता है। ओवरथिंकिंग असल में कंट्रोल का इल्यूजन है, लेकिन यह केवल डर और कंफ्यूजन बढ़ाता है। इसे रोकने के लिए थॉट स्टॉपिंग, राइटिंग टेक्निक और 5 मिनट रूल बहुत मदद करते हैं। जब दिमाग को यह महसूस हो जाता है कि ओवरथिंकिंग समाधान नहीं देता, तब धीरे धीरे यह पैटर्न बदल सकता है। 8. मेमोरी डिस्टॉर्शन, नकारात्मक यादें ज्यादा याद रहना। एंशियस ब्रेन में दिमाग नकारात्मक यादों को ज्यादा पकड़कर रखता है। इसे नेगेटिविटी मेमोरी बायस कहते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति ने पूरे दिन 10 अच्छे काम किए और एक गलती की। क्रोनिक एंजाइटी में दिमाग केवल उसी गलती को याद रखता है। अमिगडला और हिप्पोकैम्पस मिलकर डर से जुड़ी यादों को अधिक मजबूत बना देते हैं। इसकी वजह से भविष्य में नई घटनाएं भी उसी पुराने डर के लेंस से देखी जाती हैं। यह याददाश्त का विकृति पैटर्न व्यक्ति का आत्मविश्वास कम कर देता है और उसे लगता है कि वह हमेशा गलत करता है। लेकिन मेमोरी रिवायरिंग संभव है। डेली ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव जर्नलिंग और नए पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस बनाने से दिमाग पुराने नेगेटिव फिल्टर्स को कम करता है। यादें बदली नहीं जा सकती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदला जा सकता है। 9. अनसर्टेनिटी इंटॉलरेंस, अनिश्चितता सहन न होना। एंशियस ब्रेन का सबसे बड़ा डर अनिश्चितता है। दिमाग हर स्थिति में पहले से परिणाम जानना चाहता है, चाहे वह बात करना हो, एग्जाम देना हो, यात्रा करना हो या नया निर्णय लेना हो। जब परिणाम स्पष्ट न हो तो दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। यही वजह है कि एंशियस लोग बार बार रीअश्योरेंस मांगते हैं और भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीवन में कोई भी चीज पूरी तरह निश्चित नहीं होती। अनिश्चितता स्वीकारना ही मानसिक शांति की शुरुआत है। माइंडफुलनेस, एक्सेप्टेंस ट्रेनिंग और छोटे छोटे अनसर्टेन एक्सपीरियंसेस को फेस करने से दिमाग धीरे धीरे सीखता है कि अनिश्चितता कोई खतरा नहीं है। 10. बॉडी सिग्नल्स को खतरा समझना। एंशियस ब्रेन का एक बड़ा लक्षण यह है कि वह शरीर की सामान्य प्रतिक्रियाओं को भी खतरे जैसा मान लेता है, जैसे दिल तेज धड़कना, हल्का चक्कर, पसीना, थकान, भूख कम होना या सांस तेज होना। ये सभी शरीर की सामान्य बायोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन एंशियस ब्रेन इन्हें कुछ गलत है या मैं बेहोश हो जाऊंगा जैसे विचारों से जोड़ देता है। इसे मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी सिग्नल्स कहा जाता है। यह प्रक्रिया पैनिक अटैक्स का मुख्य कारण है, क्योंकि जब शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया को खतरा माना जाता है तो दिमाग और ज्यादा डर पैदा करता है, जिससे शरीर और तेज प्रतिक्रिया देता है और यह दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। इस चक्र को फियर ऑफ फियर साइकिल कहते हैं। इसे तोड़ने के लिए ग्राउंडिंग टेक्निक्स, स्लो ब्रीदिंग और सिम्टम लेबलिंग बहुत प्रभावी होते हैं। जब आप सीख जाते हैं कि ये सेंसेशंस खतरा नहीं बल्कि शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली हैं, तो दिमाग धीरे धीरे उन्हें गलत तरीके से व्याख्या करना बंद कर देता है। 11. डोपामाइन और सेरोटोनिन का इम्बैलेंस। एंशियस ब्रेन में मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स सेरोटोनिन और डोपामाइन का संतुलन बिगड़ जाता है। सेरोटोनिन मूड स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, वेलबीइंग और कामनेस के लिए जिम्मेदार है। जब यह कम होता है तो चिंता, डर, रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है।
दूसरी ओर डोपामाइन मोटिवेशन, फोकस और प्लेजर से जुड़ा है। इसका इम्बैलेंस होने पर व्यक्ति को प्रेरणा की कमी, डिसीजन मेकिंग में कठिनाई और उत्साह की कमी महसूस होती है। इन दोनों के असंतुलन से दिमाग नेगेटिव थॉट्स जल्दी पकड़ता है और पॉजिटिव सिग्नल्स को अनदेखा कर देता है। अच्छी बात यह है कि लाइफस्टाइल चेंजेस इनके स्तर को प्राकृतिक रूप से सुधार सकते हैं, जैसे सनलाइट, फिजिकल एक्टिविटी, अच्छा भोजन, ओमेगा-3, मेडिटेशन, म्यूजिक थेरेपी और प्रॉपर स्लीप साइकिल। साथ ही सोशल कनेक्शन डोपामाइन और सेरोटोनिन दोनों को बढ़ाता है। यानी एंशियस ब्रेन सिर्फ सोच का ही नहीं बल्कि केमिकल इम्बैलेंस का भी परिणाम है और यह सुधार योग्य है। 12. कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का बढ़ना। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस दिमाग की गलत सोचने की आदतें हैं। एंशियस ब्रेन में ये ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। उदाहरण, कैटास्ट्रोफिएजिंग, सब बुरा ही होगा। माइंड रीडिंग, लोग मुझे जज कर रहे हैं। ओवर जनरलाइजेशन, एक बार असफल हुआ मतलब हमेशा असफल रहूंगा। ब्लैक वाइट थिंकिंग, या तो मैं परफेक्ट हूं या बेकार। ये डिस्टॉर्शंस वास्तविकता को बिगाड़ते हैं और दिमाग को डर और चिंता की दुनिया में धकेलते हैं। अच्छी बात यह है कि इन डिस्टॉर्शंस को आसानी से पकड़ा और बदला जा सकता है। सीबीटी टेक्निक्स इस पर सबसे प्रभावी हैं। थॉट चैलेंजिंग, रियलिटी चेक और एविडेंस वर्सेस फीलिंग जैसे तरीकों से व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसके विचार सच्चाई नहीं बल्कि चिंता का परिणाम हैं। जैसे ही डिस्टॉर्शंस कम होते हैं, एंजाइटी स्वतः कम होने लगती है। 13. अवॉइडेंस बिहेवियर बढ़ जाना। एंशियस ब्रेन मुश्किल या डर पैदा करने वाली स्थितियों से बचने की आदत बना लेता है, जैसे कॉल न उठाना, लोगों से न मिलना, नया काम न शुरू करना, बाहर न जाना या कठिन बातचीत से बचना। यह बचाव आपको कुछ समय के लिए राहत देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एंजाइटी को और मजबूत बनाता है। दिमाग सीख जाता है, इससे बचो क्योंकि यह खतरनाक है। यही कारण है कि अवॉइडेंस एंजाइटी को बढ़ाता है। इसे तोड़ने के लिए ग्रेजुअल एक्सपोजर सबसे अच्छा तरीका है। इसमें आप डर वाली चीजों का सामना धीरे धीरे छोटे स्तर पर करते हैं, जैसे 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट। इससे दिमाग सीखता है कि स्थिति असल में खतरनाक नहीं थी। एक्सपोजर थेरेपी दिमाग के फियर सर्किट्स को कमजोर कर देती है और नए पॉजिटिव लर्निंग पाथवेज बनाती है। 14. नर्वस सिस्टम की सेंसिटिविटी बढ़ना। एंजाइटी नर्वस सिस्टम को हाइपर सेंसिटिव बना देती है। छोटी सी आवाज भी बड़ी लगती है, हल्की बात भी झटका देती है और मामूली तनाव भी भारी लगता है। इसे सेंसरी एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि दिमाग का सेफ्टी सिस्टम 24/7 ऑन रहता है। नर्वस सिस्टम जब लगातार एक्टिवेट रहता है तो बॉडी एनर्जी जल्दी खत्म होती है और व्यक्ति इमोशनली एग्जॉस्टेड महसूस करता है। इस सेंसिटिविटी को शांत करने के लिए वेगस नर्व एक्टिवेशन, डीप ब्रीदिंग, हुमिंग, कोल्ड स्प्लैश, स्ट्रेचिंग और स्लो वॉकिंग सबसे प्रभावी हैं। नर्वस सिस्टम रिवर्सिबल है, सही प्रैक्टिस इसे शांत बनाती है। 15. ब्रेन रिवायरिंग, दिमाग को बदलना संभव है। एंशियस ब्रेन कोई स्थायी समस्या नहीं है, यह सीखने का पैटर्न है और इसे बदला जा सकता है। दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की क्षमता होती है, जिससे नए न्यूरल पाथवेज बन सकते हैं। मेडिटेशन, सीबीटी, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड, डीप ब्रीदिंग, एक्सपोजर, हेल्थी लाइफस्टाइल, ये सभी दिमाग में नए शांत पाथवेज बनाते हैं। जितना आप शांत आदतें दोहराते हैं, उतना ही दिमाग पुराने डर वाले पैटर्न्स को भूलने लगता है। एंजाइटी एक हैबिट लूप है
और किसी भी हैबिट की तरह इसे बदला जा सकता है। हीलिंग धीरे धीरे होती है, लेकिन हमेशा संभव होती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।